हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर रहते थे और हजारों की संख्या में यहाँ पर झोपड़पट्टी था। लेकिन ये सारे के माध्यम से यहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए था, लेकिन स्थानीय लोगों को उनका घर खाली कराया गया। घर के बदले में उन्हें हर महीने भाड़ा दिया जाएगा और कुछ सालों के बाद उन्हें उनका हक का घर बनाकर, यानी सामने जो बिल्डिंग दिख रहा है वहाँ पर घर दिया जाएगा। लेकिन 2 से 3 साल हो चुके हैं, लोगों का घर अभी तक उन्हें मिला नहीं है। यहाँ तक कि बिल्डर के तरफ से जो वादे किए गए थे कि हर महीने उन्हें भाड़ा दिया जाएगा, वो भी भाड़ा लोगों को मिला नहीं है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के चेंबूर वासीनाका ओम गणेश नगर सह्याद्री के पास। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कई सालों से यह सारे का प्रोजेक्ट चल रहा है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे चैनल ने, मीडिया ने इस मामले पर दखल दिया था, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं आपको बता दूं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर रहते थे और हजारों की संख्या में यहाँ पर झोपड़पट्टी था। लेकिन ये सारे के माध्यम से यहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए था, लेकिन स्थानीय लोगों को उनका घर खाली कराया गया। घर के बदले में उन्हें हर महीने भाड़ा दिया जाएगा और कुछ सालों के बाद उन्हें उनका हक का घर बनाकर, यानी सामने जो बिल्डिंग दिख रहा है वहाँ पर घर दिया जाएगा। लेकिन 2 से 3 साल हो चुके हैं, लोगों का घर अभी तक उन्हें मिला नहीं है। यहाँ तक कि बिल्डर के तरफ से जो वादे किए गए थे कि हर महीने उन्हें भाड़ा दिया जाएगा, वो भी भाड़ा लोगों को मिला नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये सारे के माध्यम से ये पूरा जो काम यहाँ पर ये सारे का काम चल रहा था, अंदर मिक्सर प्लांट है, उसे बंद कर दिया गया है और ये सारे के माध्यम से ये पूरे प्रोजेक्ट को सील कर दिया गया है। ये भी जानकारी यहाँ के रहवासियों से लेंगे, जो यहाँ पर सोसाइटी के पहले अध्यक्ष थे। यानी कि ये सारे के माध्यम से जो काम हो रहा था, सोसाइटी के जो अध्यक्ष थे वो यहाँ से नादारत है, क्योंकि जनता कभी भी उन्हें मार सकती है, इसलिए डर के भागे हुए। आप देख सकते हैं यहाँ के जो रहवासी है यहाँ पे मौजूद हैं, CNU चैनल के माध्यम से जो अपनी समस्या है सरकार तक या सारे तक, महाराष्ट्र शासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब देखना यह है कि इसके बाद क्या सुनवाई होती है। मैं आपको बता दूं, ये वही गरीब लोग हैं जो यहाँ पर पहले झोपड़पट्टी में यानी स्लम में, चाल में रहते थे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के GR के माध्यम से अब तक यहाँ पर लोगों को घर, उनके हक का घर बना के दिए जाने थे, लेकिन अभी तक उन्हें उनके हक का घर नहीं मिला है। इस मसले पर पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। कहाँ पे ये मुद्दा रुका हुआ है, कहाँ पे यहाँ पे इसका डेवलपमेंट रुका हुआ है, वो जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले यहाँ के एक ऐसे स्थानिक है, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि उन्हें यहाँ ज़्यादा टाइम तक खड़ा किया जाए नहीं जा सकता है। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है? नरेश नाम है अपना। यहाँ कितने साल से रहते थे आप? अभी तो मैं बचपन से गया है मेरा। आपको घर नहीं मिला अभी तक घर नहीं मिला, भाड़ा भी नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। एक छोटा बच्चा है मेरा, अभी तक भाड़ा भी नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। इतना साल तो मैं ऐसे इधर इधर कर रहा हूँ। तो मतलब कितने साल से आपका घर खाली कराया गया है? 12 साल हो गया पूरा इधर से, एक भी पैसा नहीं मिला, कुछ नहीं मिले। तो अभी आप कहाँ रहते हैं? अभी इधर ही रहता है झोपड़ा में, इधर घर बना लिया मैंने इधर का। अभी तो पैसा नहीं मिला, कुछ नहीं दिया, ऐसे ही रहता हूँ इधर भाड़े पे। मतलब ये घर बना लिया कितने लोग हैं आपके घर में? इधर मेरा 3 फैमिली है। खाने कमाने वाला कौन है घर में? मैं अकेला कमाने वाला है। कैसे काम करते घर को? मैं तो छोटा मोटा धंधा लगा रहा है, वो तो कुछ धंधा भी नहीं, कुछ नहीं होता है। मैं काम धंधा नहीं, कुछ नहीं, ये ऐसे इधर 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 ढोल कर करता हूँ, काम धंधा इधर देखता हूँ। मतलब ये अभी कुछ भी नहीं है। अभी खाने का वांदा हो गया है हमारे इधर का। इनको एक कुर्सी दीजिए बैठने के लिए। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? आपका घर भी चला गया, हाँ। आपको अभी भाड़ा भी नहीं मिल रहा है, और आप लोगों की मदद से यहाँ पर एक झोपड़पट्टी झोपड़ा बनाकर पतरे के घर में रह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या विनती करना चाहेंगे, क्या कहेंगे? अभी क्या है, तो चल रहा है। अभी क्या है, मिलना तो घर का बदला घर देना बनता है। अगर पैसा दिया तो ठीक है, घर का बदला वही तब बनता है। अभी बच्चे बाल बच्चा कहाँ जाएगा हम लोग? ये सब मरे है, हम लोग कैसे भी रह रहा है, खाने का वांदा हो रहा है, सब चल रहा है, क्या करेंगे? आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी नाजुक है। मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूं कि सामने आप पतरे का जो घर देख रहे हैं, वहाँ पे यानी जो गरीब लोग हैं, जिन्हें बिल्डर का भाड़ा नहीं मिल रहा है या वो अपने घर का भाड़ा कहीं भर नहीं सकते, वो यहाँ पर
पतरे का घर बनाकर रह रहे हैं। ये मुंबई चेंबूर वासीनाका ओम गणेश नगर की तस्वीर है और आपने एक युवक को देखा कि किस तरह उनकी ये मजबूरी है। लेकिन हमारे साथ कुछ यहाँ के और लोग हैं, उनसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे क्या पूरा मामला है, किस लिए यहाँ का डेवलपमेंट रुका हुआ है, वो जानने की कोशिश करेंगे। संदीप शुक्ला जी, मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा क्या कहेंगे। एक तरफ देखा जाए तो जिस वक्त यहाँ पर बिल्डर का आगमन हुआ था उस वक्त 2 बिल्डर यहाँ पर थे, एसआरए की तरफ से चुनाव हुआ था, फिर डिजर्व बिल्डर को यहाँ का प्रोजेक्ट मिला करने के लिए, क्या पूरा मामला है, क्या कहेंगे। डीजर ने बहुत चालाकी से बहुत बड़ा काम किया है। वो कारनामे हम लोगों को आरटीआई की बात जब हम लोगों ने डाला तो उसमें जानकारी मिली। 2012 में इन्होंने अपॉइंटमेंट किया वाधवा को साथ में, डिजर्व बिल्डर वाधवा रेडियस, हाँ वाधवा एंड डिजर्व बिल्डर एलएलपी को इन्होंने अपॉइंटमेंट किया। 2015 तक ये उनके साथ रहे। 2015 में इन्होंने रेडियस को साथ में लिया। रेडियस एंड डिजर्व बिल्डर एलएलपी इन्होंने पार्टी बनाई। दोनों पार्टी के साथ इनका तालमेल रहा, कैसा रहा ये पता नहीं। इन्होंने 15 में ही अपने राइट्स बेचे या क्या किए, कुछ समझ से परे है। आज 2017 के बाद इनका कहना है कि हमने अपना राइट्स रेडियस को दिया, इसको दिया और लोगों को घुमा रहे हैं। परिस्थिति ऐसी है कि जिसा इन्होंने बताया था उसके विपरीत है। सोसाइटी से जब हमने माहिती निकाली तो पता चला कि रेडियस एंड डिजर्व बिल्डर एलएलपी जो है रजिस्टर्ड है ओनली, और जो बोर्ड इन्होंने यहाँ पे लगा रखा है ये कोई भी एसआरए में प्रोजेक्ट रिलेटेड नहीं है। जो डिजर्व बिल्डर एंड डेवलपर्स लिखा रखा है, हम लोगों ने 2012 के पहले जो एग्रीमेंट किया था वो डिजर्व एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया था, जिसको इन्होंने 2012 में जब पार्टी बनाई साथ में, किसको, वाधवा को, वाधवा एंड डिजर्व बिल्डर एलएलपी, तो उन्होंने उनके साथ किया। 2015 में उसके बाद ट्रांसफ़र किया। ना सोसाइटी ने पब्लिक को बताया, ना ही डेवलपर ने सब पब्लिक को बताया। आज ये परिस्थिति है कि लोग रास्ते पर रहने को मजबूर हैं। आज भी ये विकासक फिर झूठ बोल रहा है। इतने सालों के संघर्ष के बाद 13/2 का नोटिस मिला जिस पे इस बंदे को टर्मिनेट कर दिया गया। उसके बावजूद वो विकासक कहता है कि हमने टर्मिनेशन नहीं मिला है, रेडियस को मिला है। अरे आप पार्टनर थे, आज भी आप पार्टनर हैं। आप झूठ बोल रहे हैं लोगों के साथ आज भी अन्याय कर रहे हैं। 10 साल पहले जैसे आपने हमको फंसाया था, फिर आप फंसाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा एक है कि आप उसको रोकें और मैं पॉइंट टू जो भी होगा आपको इस पर दिखाते चला जाऊंगा। इनको जो भी इन्होंने फंसाया है डोर टू डोर। आज इन्होंने जीबीआर दिखाया है 2017 में कि इन्होंने एक जीबीआर किया था कि लोगों ने बोला है कि हमको भाड़ा जब तक बिल्डिंग बन नहीं जाती तब तक 9,000 चाहिए। और आश्चर्य है कि जो मरे हुए लोग थे वो भी इस सभा में उपस्थित थे और उन्होंने भी वोट किया है। जब हम लोग ये जानकारी लेकर के एसआरए गए तो वहाँ के अधिकारियों का स्टेटमेंट था कि आप लोग जो कर रहे हो ये वहाँ हमारे पास से इसका अधिकार नहीं है, आप आगे जाइए। मतलब इसको जो है हम कोर्ट जाएं। अब संस्था निबंधक कोर्ट जाना है, लड़ना है, मतलब न्याय कहीं नहीं मिलना है। लास्ट में 13/2 का नोटिस हुआ। 13/2 होने के बाद जब इनको चर्चा हुई तो पता चला कि ये डेवलपर वहाँ पर रजिस्टर्ड ही नहीं है। हम लोगों ने लीगल डिपार्टमेंट में चर्चा की। हमने एग्रीमेंट किया 2010 में, 2010 से 2012 में डिजर्व बिल्डर एक्जिम से। आज बोर्ड लगा है डिजर्व बिल्डर एंड डेवलपर्स लिमिटेड का, जबकि ये दोनों कंपनियां वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है। दोनों कंपनियां वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है। वहाँ रजिस्टर्ड है रेडियस एंड डिजर्व बिल्डर एलएलपी, जो लीगल एज अ डेवलपर होना चाहिए और जिसका यहाँ पे बोर्ड होना चाहिए। मतलब सोसाइटी और डेवलपर दोनों मिलकर हमारे साथ फ्रॉड कर रहे थे और आगे भी फ्रॉड करने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो भी हमारे साथी हैं मेहरबानी करके हर विषय पे चर्चा करें, समझें। एक बार हम लोग भोग चुके हैं 2010 में, दोबारा ये गलती हमारे से ना हो। और आगे मेरे सारे दोस्त बताएंगे लाइन से आपको कि दोबारा गलती ना हो। लेकिन बिल्डर की मनमानी, सोसाइटी के जो पदाधिकारी थे उनकी मिली भगत से लोगों के साथ एक बड़ा अन्याय किया गया है, उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। मैं आगे की एक तस्वीर दिखा दूं कि जो बिल्डर की कार्यालय यहाँ पर है वो ताला लगा हुआ है। आप नीचे की तस्वीर दे सकते हैं कि ये पूरी तरह से कार्यालय बंद है। और जो इस बोर्ड की बात कर रहे हैं डिजर्व बिल्डर एंड प्राइवेट डेवलपर एंड प्राइवेट लिमिटेड, इस नाम से महाड़ा में कोई प्रोजेक्ट ही साइन नहीं हुआ है और इस नाम से बिल्डर का कोई फाइल सबमिशन नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ के लोगों के साथ झूठ बोला गया, यहाँ के लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई। इसी को मद्देनजर रखते हुए यह सारे ने वहाँ पर ताला लगा दिया है, यानी कि ये इस प्रोजेक्ट को सील कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि इस कंपाउंड के अंदर
की जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन वहाँ पे अभी तक 2 लोगों की जान चली गई है। अभी तक उनके घर वालों ने 2 लोगों को खो दिया है। इसका जवाबदार कौन होगा, इसके ऊपर केस मुंबई पुलिस ने क्यों नहीं लिया, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग बताइए, आज आप लोग का जो घर था वो छीना गया है, अभी तक आप लोग को आपके हक का घर नहीं मिला है, क्या कहना चाहेंगे? पहली तो बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा आपके न्यूज़ के माध्यम से, गणेश नगर की जनता और यहाँ के स्थानिक प्रशासन, एमएलए, एमपी, नगर सेवक और आजू बाजू के प्रोजेक्ट्स और भी हैं, उनको भी पता चले कि यहाँ क्या चल रहा है और यहाँ पे जिन लोगों ने संघर्ष किया वो संघर्ष कहाँ तक पहुँचा, ये बताना हमारा मकसद है। जैसे कि आप देखेंगे कि हमने जैसे भाई ने सही कहा कि डिज़ोरो बिल्डर के साथ हमने एग्रीमेंट किया था, एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड के साथ। अब वो जाके डिज़ोरो बिल्डर एक नया डेवलपर है और उसने रेडिस के साथ उन्होंने पार्टनरशिप किया एलएलपी के साथ, और उसको आज एसआरए ने 2 साल से हम एसआरए में लड़ाई लड़ रहे हैं अपने भाड़ी के लिए। आज वो एसआरए ने कंटाल के प्रशासन ने उसको 13/2 का, ये देखो 13/2 का ऑर्डर कॉपी दे दिया है और उसको इस प्रोजेक्ट से अकल पट्टी किया है। फिर भी वो कहीं ना कहीं बिल्डर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और आज भी वो किसी ना किसी माध्यम से लोगों में भ्रम फैला रहा है कि हम ही बिल्डर है, हम ही ये है वो है। और कहीं यहाँ पर कुछ लोगों को, स्थानिक लोगों को दलाल बनाकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को भ्रम फैला रहा है। हम लोगों को यही विनती करना चाहेंगे कि डिज़ोरो बिल्डर को कानूनी तौर पर इस प्रोजेक्ट से हटा दिया गया। उसके सारे प्रोजेक्ट जितने भी मुंबई में चल रहे हैं वो सारे प्रोजेक्ट उसके बंद पड़े और ये प्रोजेक्ट मुंबई का सबसे 2nd नंबर का प्रोजेक्ट है, दौलत नगर के बाद सबसे बड़ा एसआर है ये ओम गणेश नगर का एसआर है। और इसमें बहुत सी 2-4 बातें और भी है, जैसे कि रेडिस बिल्डर और डिज़ोरो बिल्डर दोनों को इस प्रोजेक्ट से हटा दिया है। और हम भी और लोग, वो डिज़ोरो बिल्डर हमेशा लोगों में ये भ्रम फैलाता है कि हम ही चेक देंगे, हम ही बांटेंगे। अगर वो चेक बांटता तो आज ये जो प्रोजेक्ट पड़ा है ना, इसके 800 दरवाजे लगे थे, इसमें 800 दरवाजे, ये 800 दरवाजे गायब हो गए। एक दरवाज़ा 3000 का है और उस पर जो ग्रिल लगे 800 ग्रिल गायब हुए, 15,000 का और 3.5 करोड़ का सलिया यहाँ से गायब हुए। अगर उसको करना होता प्रोजेक्ट तो ये सारा चीज़ नहीं करता। यहाँ कैलिको कंपनी थी, वो कैलिको कंपनी बना के रख दिया सब टोटल उसने, और 7,500 के करीब वो सीमेंट के गोनियाँ वहाँ पड़े थे, वो गायब हो गए। लीगली तौर से यहाँ चोरी चल रही है और बिल्डर के थ्रू ही चल रही है सारी चोरियाँ, और किसी के थ्रू नहीं चल रही है। और मैं लोगों को कहना चाहता हूँ आपके न्यूज़ के माध्यम से कि लोग गुमराह ना हो। ये डिज़ोरो बिल्डर अगर आज हमने ठोकर खाने के बाद भी नहीं सुधरे तो ये हमेशा हमको इसी तरह से और 20-25 साल तक ये घर नहीं देगा। चलिए मैं आपको पहले समझा दूं कि 13/2 का जो नोटिस होता है वो किस लिए होता है, यानी चेंज ऑफ बिल्डर, मतलब कोई यहाँ के बिल्डर को चेंज किया गया, अब यहाँ पे दूसरा नया बिल्डर को अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन सूत्रों के मुताबिक हमें ये भी खबर मिली थी कि जो एसआरए ने बिल्डर को जो नोटिस दिया है, यानी वो नोटिस फेक है, ऐसा बिल्डर के तरफ से भी अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही थी। कई ग्रुप में इस तरह के मैसेज फैलाए जा रहे थे, लेकिन एसआरए का जो लेटर पैड है वो आप देख सकते हैं कि उस लेटर पैड पे साफ साफ लिखा हुआ है चेंज ऑफ बिल्डर का प्रोसीजर किया गया है। लोगों ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने मांग की है कि बिल्डर को चेंज ऑफ प्रोसीजर करके बिल्डर को चेंज करना चाहिए, यहाँ पर दूसरे बिल्डर को लाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? दूसरे बिल्डर को यकीनन हम लेके आएंगे। हम लोग भी बेघर है, हम भी 13 साल से बेघर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की जो सोसाइटी ओम गणेश नगर की सोसाइटी, राजू भास्कर केदार है, लक्ष्मण गोसावी, उबाले, शकीला, सैयद चाचा के तीनों घर के तीनों फैमिली, ऐसे करके 17 मेंबर की कमेटी है। 2 साल से ये लोग फरार है। क्या कारण है ये फरार है? और इनको भी पता है कि हमारा बिल्डर काम करने वाला नहीं है, फिर भी आज भी लोग उनकी दलाली करने में लगे। यहाँ तक कि राजू केदारे से हमारा कुछ व्यक्तिगत प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उसको हमने समझाया था। हम मिलते थे, उससे बात करते थे, क्या प्रॉब्लम है, हमारे साथ खड़े रहो और इस बिल्डर का विरोध करो। आप स्थानीय के, ये बिल्डर बाहर से आया हुआ है, मगर उसने हमारी एक नहीं सुनी। आज वो 2 साल से भागा हुआ है, 2 साल से यहाँ पर नहीं है। हम किसको पूछेंगे? 2 साल से ऑफिस बंद पड़ा है। लोग यहाँ पर कितने लोग हैं? 2,500 के करीब लोग हैं। अगर एक घर में 4 लोग रहते हैं तो 10,000 लोग हैं। और ये यकीनन ये प्रोजेक्ट अपने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के घर से 10-10.5 किलोमीटर दूर भी नहीं है। इतना अत्याचार यहाँ पर चल रहा है। आज देखो ना, यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड है 138 लोगों ने अपनी जान दी है और 30 से 35 लोगों ने सिर्फ इस चेक के लिए, इस घर के लिए आत्महत्या की है। और यकीनन अभी हाल ही में 2-4 लोगों ने अभी आशीष तालाब में कूदकर जान दी है। कुछ लोगों की परिस्थिति इतनी ख़राब है कि वो रह नहीं सकते, तो यहाँ के स्थानिक लोगों ने मिलकर उनको घर बनाने के लिए मदद की। आज वो लोग रह रहे हैं, उनके घर से पानी टपक रहा है। क्या टपक रहा है? कितने लोग सारे मर गए इस चेक के चक्कर में। फिर भी ये सोसाइटी को इनके ऊपर ज़रा भी रहम नहीं आ रहा है। क्या पता किस बदतर से पहले बता दूं कि सोसाइटी के जो लोग गायब हैं उनका कोई अता पता नहीं है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो पुलिस के रिकॉर्ड में पुराने ज़माने में भाई थे, यानी तड़ीपार थे। लेकिन अभी पुलिस प्रशासन चुप क्यों बैठी है? ऐसे लोगों को ऊपर वापस क्यों नहीं FIR लिया जा रहा है? मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार
इस वक्त महाराष्ट्र में जो सरकार है उद्धव ठाकरे जी हैं, एक तरफ एनसीपी है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी की सरकार है। लेकिन जब ये सरकार बनती है तो इसी तरह की समस्या सामने देखने को मिलता है। अगर इस तरह के बिल्डर है तो उन्हें ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, पब्लिक को रोड पर लाने की जो नौबत बिल्डर ला रहा है उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, ये सब मसले पर हम जानकारी लेंगे। लेकिन CNU चैनल ने पहले भी यहाँ पर खबर दिखाने की कोशिश की थी, यहाँ पर हम आए थे और इस खबर दिखाने के दौरान भी जो सोसाइटी के पहले के लोग थे उनके साथ हमारा हत्ताबाजी हो गई थी और उन्होंने यहाँ पर खबर लगाने से मना किया था। लेकिन हम आज फिर भी जनता के बीच में हैं, जनता की जो समस्या है उसे दिखाने की कोशिश करेंगे। वो ओम गणेश नगर यानी वासीनाका के जो ये सारे प्रोजेक्ट की समस्या है उस पर जुड़ चुके हैं और वापस इस खबर की जो पूरी हकीकत है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं माता जी की तस्वीर दिखा दूँ जिनकी चाहत थी कि कभी ना कभी इन्हें बिल्डिंग में घर मिलेगा और अपने बाल बच्चों के साथ सुखी से वहाँ पर अपने जीवन को व्यतीत करेंगे या अपने परिवार के साथ पूरी ज़िंदगी बिताएंगे। लेकिन उनके आस पर पूरी तरह से बिल्डर ने पानी फेर दिया है। यह सारे प्रोजेक्ट में जो काम करने वाले अधिकारी हैं उन्होंने इनकी आशाओं पर पानी फेर दिया है। आइए यहाँ के कुछ और लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह सोसाइटी के लोग गायब है, बिल्डर गायब है और ये सारे की तरफ से सही से सुझाव नहीं मिल रहा, क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम लोग जो आज बेघर हो गए इसकी जवाबदारी पूरी सोसाइटी की है। जो सोसाइटी का काम करना था उन्होंने कुछ काम हमारे लिए किया ही नहीं और बोल रहे कि हम मतलब जैसे हम पूछ रहे कि वह भाड़ा वगैरह चेक 3 साल से उनको पूछ रहे, कोई भी इधर दो साल हो आई थिंक 2 साल हो चुका है, अभी तक कोई बंदा आया नहीं यहाँ पे और ना ही कोई जवाबदारी लेने के लिए तैयार है। और दूसरी बात तो अभी ऐसी है, कुछ लोग बोल रहे कि भाड़ा देने वाले डिज़र्व देने वाला है, तो हमने कहाँ पे रोका है भाड़ा देने? दे दो ना आप भाड़ा। हमने रोका है कि आप लोगों को भाड़ा देने के लिए? पब्लिक का अकाउंट नंबर वगैरह सबका आपके पास है, डाल दीजिए अकाउंट में। हमने तो रोका नहीं है, सिर्फ बता रहे, अफवाह फैला रहे कि भाड़ा देंगे। आज 3 साल से तारीख पे तारीख ले रहे, कभी 4 तारीख, कभी 15 तारीख, कभी 10 तारीख भाड़ा दे, हाँ कभी 20 तारीख, जो भी तारीख दे रहे। 3 साल हो गया, भाड़ा तो दिए नहीं अभी तक, सिर्फ अफवाह फैला रहे कि भाड़ा देंगे। हमने रोका नहीं है भाई, भाड़ा देना है आपको, दे दो पूरा भाड़ा। पब्लिक को अगर पूरा भाड़ा मिलता है तो हम लोग खुश है ना। लड़ाई किसकी चालू है? हमारे भाड़े के लिए और घर के लिए चालू है, हमने थोड़ी ना रोका है। और ये जो 13/2 की नोटिस की जो बात है, इसमें हमारे प्रतिनिधि जो आमदार है नवाब मलिक साहब, उनका हमको बहुत ही सपोर्ट था, उसके लिए हम अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमको जो है अभी नवाब मलिक साहब ने भी बहुत सपोर्ट किया है। बोलिए। चलिए मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री व यहाँ के स्थानीय विधायक नवाब मलिक जी का काफ़ी सपोर्ट रहा है, इसलिए ये सारे अब इस कार्य में यानी इस काम में या इस प्रोजेक्ट में दखल देने की कोशिश कर रही है। अब देखना है आगे किस तरह ये सफल होता है। हमारे साथ कुछ महिला हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, आपका यहाँ पे पहले घर था? हाँ मेरा घर था। कितने साल से आप रहते हैं? मैं 81 से यहाँ रह रही हूँ। अब बताइए क्या समस्या, क्या? हमारे रूम घर लेके हमारे को भाड़ा भी चालू नहीं किया है, अपात्र किया है, पेपर घुमा के उल्टे सीधे अपात्र में हमारे को दाखिल कर दिया है और इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं SRS से भी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है क्योंकि कलेक्टर के इधर हर जन बिक चुके हैं। बिल्डर बोलता है जब तक मैं नहीं बोलूँगा तब तक उस बंदे का काम नहीं करना। पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस स्टेशन में हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही। सोसाइटी हमारी बराबर नहीं है, हम जाए तो जाएगा। चलिए कुछ और लोग उनसे जानते हैं, क्या कहेंगे? आपका कितना पुराना यहाँ पे घर था, कितने साल से आप लोग यहाँ पे रहते थे? सर हमारा 2015 को घर टूटा, उसके बाद हम लोग को जानबूझ के 2 साल भाड़ा दिया गया नहीं। हम SRA में 153 के तहत हम लोग ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार SRA किया, हम लोग ने अर्जी दाखिल किया, वह हमारा सुनाव नहीं हुआ। फिर भी जानबूझ के डेवलपर भाड़ा नहीं दे रहा था। फिर लास्ट में हमको AGRC SRA में जाना पड़ा, वहाँ हमको भाड़ा मिला। और आज 2021 से कंटिन्यू बिल्डर कभी भाड़ा नहीं दिया हमको। 153 के तहत 2-3 टाइम हम लोग को SRA में फॉर्म भरना पड़ा, जब भी बिल्डर दिया। ये बिल्डर का कैपेबिलिटी नहीं है तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट लिया क्यों इसने? और ये प्रोजेक्ट के ऊपर SRA का बिल्कुल ध्यान नहीं है। SRA के जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है ग्राउंड फ्लोर, इनका काम है कि बाबा इधर झोपड़ी धारक है, जो पात्र लोग हैं या अपात्र, सबको भाड़ा मिल रहा है कि नहीं, हर 6 महीने में ऑडिट होना चाहिए। ये सब उनके सर्कुलर में है, पर SRA वैसा काम नहीं करती है। अगर SRA बराबर काम करती थी तो आज लोगों को पूरा भाड़ा मिलता था। और सर सबसे बड़ा एक महा घोटाला बताना चाहता हूँ, रेडियस एंड डिजर्व बिल्डर्स LLP, इन्होंने जो पार्टनरशिप बनाया, इसमें इन लोग ने 2,500 से 3,000 करोड़ का इन लोग ने लोन लिया है। 2,500 से 3,000 करोड़ का लोन लिया है तो लोगों को भाड़ा क्यों नहीं दिया? झोपड़ी धारकों को भाड़ा क्यों नहीं दिया? सर इधर लोग मर गए, इधर कितने लोग मर गए। कम से कम 3-4 साल में रोज़ हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे देख रहे, रोज़ कोई हमारा अंकल, कोई बुजुर्ग जो है वो मतलब उनके मरने की हमको खबर आ रही है। और देख सकते, मैं आपको पहले लोन के बारे में बता दूं, जो भाई साहब ने अभी बताया है
कि ये पूरा चार्ट आप दे सकते हैं, पूरा पेपर पे लिखा हुआ है किस किस बैंक ने कितना कितना लोन दिया है। लेकिन जब किसी बिल्डर को किसी प्रोजेक्ट के ऊपर लोन लेना होता है तो पहले तो वहाँ के लैंडलॉर्ड का एक साइन होता है। उसके बाद अगर ये सारे सरकारी प्रोजेक्ट है तो अगर एसआरए का प्रोजेक्ट है या महाड़ा का प्रोजेक्ट है तो उनके एनओसी के बगैर बिल्डर को लोन नहीं मिल सकता। लेकिन फिर भी यहाँ पर धोखाधड़ी किया गया है, बैंक को गुमराह किया गया है और लाखों या करोड़ों रुपया बैंक का वसूला गया है और उसे खाया जा रहा है। यानी कि पब्लिक का घर, पब्लिक की जगह, पब्लिक का प्रोजेक्ट और पब्लिक का ही पैसा भी खाया जा रहा है। इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इसमें अब ईडी हो, सीआईडी हो, हर किसी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा और यहाँ पर चौकसी करना पड़ेगा। जो दोषी बिल्डर है उसके ऊपर कार्रवाई करना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे सर? और है ना, जब हम आरटीआई में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं एरिया का, क्योंकि हम झोपड़ी धारक है, हमारा हक है कि बाबा हमारा प्रोजेक्ट किधर तक चल रहा है, उसको सीसी मिला है क्या, या सोसाइटी का क्या मीटिंग चल रहा है। तो उसी वक्त 2015 में 14 अप्रैल को यहाँ हमारे ओम गणेश नगर के जो सोसाइटी के चीफ प्रमोटर है राजू भास्कर केदार है, राजेश भास्कर केदार है, इन्होंने ऊपर मेरे पर हमला किया था। और ऑफिस में मुझे क्या बोलता है, तेरे घर वाले को देख लूँगा, तेरे को देख लूँगा, तू आरटीआई में इन्फॉर्मेशन निकालता है, हाँ तुम लोग में बहुत चर्बी आ गया, तुम लोग बहुत होशियार हो गए। अब ये अनपढ़ है तो इसका हम लोग को क्या गलती है? हम भी पढ़े लिखे हैं ना, हमको मालूम पड़े कि हमारे एसआरए में क्या हो रहा है, कितने दिन अंधेरे में रखेंगे। आज 10 साल अगर सोसाइटी का अध्यक्ष है उसको तो बिल्डर का मलाई मिल रहा है तो बिल्डर का साइड लेगा ना। सर बिल्डर का साइड लेगा, पर हमारा भी तो राइट है झोपड़ी धारक करके। आज एसआरए में हम लोग गए तो हमारा कंप्लेंट लेट उसको रिजॉल्व किया जाता है, बिल्डर का काम फटाफट होता है। चलो ठीक है, पर लोगों का भला तो होना चाहिए। बिल्डर का काम हो रहा है, चलो अच्छा है ना, बिल्डर का काम फटाफट हो, पर उसमें क्या हो रहा है, बिल्डर का फायदा हो रहा है। आज देखो 3000 करोड़ को लोन लिए, इसमें बिल्डर का फायदा है, लोगों का फायदा है क्या? आज एक एक आदमी का 4 से 5 साल का भाड़ा रुका हुआ है सर। हाँ, और जब हम एसआरए में लेटर डालते हैं कि हमारा 5% भाड़ा मिलना चाहिए हमको, 2015 में 9000 भाड़ा मिल रहा था, तो हर टक्का एसआरए का सर्कुलर है कि 5% से 10% भाड़ा बढ़ना चाहिए। उसी वक्त हमारे डेवलपर ने चीफ प्रमोटर को बोला, बाबा तुम एक लेटर अर्जी दो कि बाबा जो कंप्लेनेंट है वो गलत तरीके से 5% भाड़ा बढ़ा रहे। ये देखो, ये हमारा चीफ प्रमोटर का लेटर है। इसमें उसने क्या लिखा है कि बोलता है कि जो कंप्लेनेंट है वो जो 5% भाड़ा मांग रहे हैं ये गलत है। 2012 में 7000 भाड़ा चालू था, हाँ, उसके बाद डायरेक्ट 2012 से 3 साल के बाद 9000 भाड़ा हुआ, मतलब 2015 में। तो 2015 के बाद हर साल 5% भाड़ा बढ़ना चाहिए था। तो हमारा मांग है कि आज हमारा 12000 भाड़ा रहे। हाँ, 12000 का भाड़ा तो छोड़ ही दो, इधर लोगों का 5-5, 4-4 साल से भाड़ा रुका हुआ है सर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। और हमारे इधर के लोक प्रतिनिधि है, हम उनको ये ध्यान में दिलाना चाहते हैं, बाबा लोग बहुत त्रस्त है, लोग बहुत परेशान है, लोगों को इतनी मानसिक स्थिति खराब हो गई है, आप प्लीज़ इस जरूर ध्यान दीजिए। और एसआरए के जो हमारे अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट माननीय मुख्यमंत्री साहब उद्धव जी ठाकरे, हमको इनके ऊपर पूरा भरोसा है, वो हमको कुछ न्याय दिलाए, हमारे लोगों का तकलीफ दूर करे, जल्द से जल्द इसके ऊपर एक जल्द से जल्द मीटिंग ले। जी हाँ, जल्द से जल्द मीटिंग ले, लोगों को न्याय दिलाया जाए। लोगों को न्याय मिलेगा तो उन्हें घर के बदले घर मिलेगा। आप बताइए, आप यहाँ पे रहते हैं, क्या कहेंगे? कितने सालों से आप यहाँ पे रहते थे? क्या क्या समस्या आप लोगों की? मैं कम से कम यहाँ 12 साल से रह रहा हूँ। और जो भी सोसाइटी वाले वो सब झोपड़ी धारक को जिम्मेदार है। उन्होंने अपने घर 1-1, 2-2, 4-4 मकान बना लिए और हमारे को बेघर करके छोड़ दिया है। और 4 साल से डेवलपर भाड़ा भी नहीं दे रहा है और 2 साल से ऑफिस बंद करके रखे। हमने एसआरए में अर्जी की थी तो एसआरए वाले ने उनको कहा था कि इनका भाड़ा रिलीज़ कर दो, तो रिलीज़ ना करने की वजह से इनको 13 का नोटिस देके इधर से टर्मिनेटर किया है। फिर भी वो लोगों को कुछ लेके ऐसा भड़कावे में लाता है कि हम ही भाड़ा देंगे, 8 तारीख को देंगे, 10 तारीख को देंगे। इसे मतलब लोगों को गुमराह कर रहा है कि लोगों को मेरी यही विनती है। आप लोग ये सारे ऑफिस के बाहर मोर्चा क्यों नहीं निकाले? हम लोग मोर्चा भी निकाले थे, लेकिन शासन का नियम है कि 144 के तहत कोरोना के चलते हुए कि पब्लिक ज़्यादा लेके ना जाए। हम लोग एसआरए में कुछ लोग गए थे, एसआरए में मोर्चा भी लेके गए थे। सीओ को बताया, जो कि सतीश लोखंडे साहब है, उन्होंने सब बताया कि उन्होंने देखा कि कितनी पब्लिक बेघर है और सोसाइटी कुछ इसमें नहीं। हम लोग सोसाइटी वाले के घर में गए तो सोसाइटी वाले बोलते मेरा आँख दर्द है, कोई बोलता मेरा पैर टूटा है, हम बिल्डर के साथ में नहीं है, पब्लिक के साथ में है। और जब बिल्डर वालों को मीटिंग लेता है तो वो चुप के जाके बिल्डर के साथ में मीटिंग करते हैं और कुछ लोगों को लेकर ऐसे गुमराह करते हैं कि अपना ही बिल्डर अपने को भाड़ा देगा, बाकी कोई देने वाला नहीं है। हाँ,
तो इसलिए मुझे इसलिए लोगों से यही विनती है कि डीजर के बिल्डर के झांसे में ना आए। कुछ 2-4 लोगों का ऐसे 2-4 हज़ार रुपया दे के उन्होंने जो फैलावा किया है उसके ऊपर ये मत करो। आप लोग किसी के बहकावे में तो नहीं बोल रहे ना? नहीं, हम हमारे घर के लिए, आज मैं खुद 12 साल से बेघर हूँ। मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, मुझे भाड़ा भरने के लिए तकलीफ था, इसलिए मैं खुद यहाँ पे झोपड़ा बांध के रह रहा हूँ। मेरे फैमिली में 6 लोग हैं, उनका मुझे पालन पोषण करना है, मेरे रिक्शा पे होता नहीं, इसलिए मैंने खुद आके यहाँ पे घर बांधा है। उसमें सोसाइटी इन्वॉल्व है, सोसाइटी की सेक्रेटरी का उसके ऊपर वीडियो शूटिंग है हमारे पास। सेक्रेटरी ने क्या बोला है, जब तक बिल्डर भाड़ा देता नहीं तब तक तुम घर बांध के रहो, उसमें आपका हम सहकार्य करे है। बोले जब बिल्डर भाड़ा देंगे, लोगों का जो घर है वो छीन लिया गया है, घर के बदले घर दिया जाएगा, आश्वासन दिया गया था, लेकिन कुछ भी मिला नहीं। ये हमारी यहाँ की माता बहनें हैं जो खड़ी हैं, इनके आप चेहरे पे देख सकते हैं कि उनके दिल में या उनके मन में एक आस है कि कब यहाँ पर घर बन के मिलेगा और वो अपने परिवार के साथ बिल्डिंग में जाएंगे या इमारत में रहने जाएंगे। लेकिन बिल्डर ने जिस तरह का धोखाधड़ी किया है, या ये सारे के जो प्रोजेक्ट के अधिकारी हैं या सारे डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, अगर वो सुधर जाए, अगर वो पब्लिक के हित में अगर काम करे, जो सच है उसके लिए अगर काम करे, तो इस तरह की जो समस्या सामने आ रही है ये कभी नहीं आएगी। इस मसले पर और जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे संदीप जी, क्या और जानकारी आपके पास इस मामले में? आपने आरटीआई काफ़ी फॉलोअप किया था इसके लिए। अभी आप ये जो देख रहे हैं ये जीबीआर है, जिसका उल्लेख इन्होंने किया है राजू भास्कर केदारे ने लेटर हेड पे ऑफिशियली। ये जीबीआर कभी यहाँ हुआ ही नहीं। 23/4/2017 को ये जीबीआर कभी यहाँ हुआ ही नहीं। और आश्चर्य यह है कि इस जीबीआर में मेरी मरी हुई माता भी 5 महीने बाद आके उठ जाती है। जो मेरी माँ मर गई है 5 महीने पहले 16 में, वो 17 में आके उठ देती है। ये डमी जीबीआर ये सारे एक्सेप्ट कर लेता है। पकड़ा राजा, ये डमी जीबीआर ये सारे एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब जो धरती पे है ही नहीं, जो गुजर चुके हैं, उनके नाम से यहाँ पर साइन किया गया है, उनका नाम लिखा गया है और उनके नाम से किसी ने साइन भी कर दिया है। इतना तो छोड़ दीजिए, वो तो कम से कम मेहरबानी है कि उनका नाम ही और साइन ही की गई है। यहाँ अदृश्य लोगों ने भी साइन किया है। ये देखिए यहाँ ट्रू कॉपी ने भी साइन किया है। मैं आपको बताता हूँ ना, ये ट्रू कॉपी है, ट्रू कॉपी ने साइन किया है। ये अंगूठा है, यहाँ साइन हुआ है, देखिए अंगूठा है। और ये सारी चीज़ें मैंने एसआरए से लेके पुलिस तक सभी को दी हुई हैं, हाई कोर्ट को दी हुई हैं। मगर आश्चर्य है कि सब के सब ढाक के 3 पात वो हिसाब है, सब के सब एक साथ मिले हुए हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं है। ये इस पर भेजेगा, सिविल मैटर है। और सोसाइटी ने या डेवलपर ने कुछ बोला तो तुरंत यहाँ एक केस बन जाएगी लड़कों पे जो मेहनत कर रहे हैं उन पे। तो ये खेल चल रहा है। दूसरा ये है, हम लोगों ने जब आरटीआई के अंतर्गत निकाला तो बहुत सारी जानकारियाँ अब मिली हैं 2019-21 में। हम लोग तो सोच रहे थे कि डेवलपर हमारा डिजर्व एग्जिम ही है, हम बिंदास थे। जब 2012 के हिसाब से हम लोगों ने आरटीआई निकाला तो आरटीआई में इन्होंने हमको दिया कि एलवाई जो है, पहला एलवाई दिया गया 2012 में वाधवा एंड डिजर्व बिल्डर के नाम पे, ये आपके सामने है। 2012 में दिया गया वाधवा और डिजर्व बिल्डर के नाम पे। इसी एलवाई को इन्होंने वापस बेचा, पार्टनर चेंज किया अपना 2015 में। उसके बाद 17 में फिर डेवलपर है रेडियस एंड डिजर्व बिल्डर एलएलपी, इन्होंने फिर अपना पार्टनर चेंज कर लिया। और इन सब की सारी इन्फॉर्मेशन किसी पब्लिक के पास नहीं है। उनको ये बता रहे हैं कि हमने हटाया ही नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं, और जिस कंपनी को हमने अपॉइंट किया था वो कंपनी वहाँ है ही नहीं। जब हम लोगों ने लीगल डिपार्टमेंट को पूछा कि सर आपने टर्मिनेशन दिया तो एक कंपनी को क्यों दिया, डिजर्व एग्जिम, डिजर्व बिल्डर एंड डेवलपर को क्यों नहीं दिया? तो बोले जो आपने कंप्लेंट किया है, जो कंप्लेनर है जिसके खिलाफ कंप्लेन है, हमने उसको निकाल दिया, रेडियस एंड डिजर्व बिल्डर एलएलपी को। जो आपने कंप्लेन किया है वैसे ये 2 भी कंप्लेनर है। कौन? डिजर्व बिल्डर, डिजर्व एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड और डिजर्व बिल्डर एंड डेवलपर, ये दोनों भी कंप्लेनर है। ये भी वहाँ पे मालिक नहीं है। तो जो ओनर था हमने उसको निकाल दिया है। तो हमको तो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ ज़मीन नीचे से जो है पैर के निकल गई, क्योंकि हमने तो साइन डिजर्व एग्जिम को किया था। 10 साल हमको इन्होंने फिर बनाया। आज ये पब्लिक में एक ही चीज़ घुमा रहे हैं कि हमको तो निकाला नहीं है, हम तो वहीं थे, हम तो ईमानदार थे। अरे आपने जब 100% राइट्स 2017 में इनको बेच दिया इस कंपनी में, और इसमें क्या आपको दिख रहा है रेडियस एंड डिजर्व बिल्डर है? ये यहाँ कहते हैं कि हम पार्टनर है ही नहीं उसमें, तो ये कौन है, डिजर्व कौन है? अगर ये नहीं है तो कोई दूसरा होगा। फिर एसआरए से पूछा जाए कि ये कंपनी कौन सी है, कहाँ से आई? इन्होंने हमको कंटिन्यू बनाया है, फिर बना रहे हैं।
हमारी आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसा अगर हो रहा है तो आप लोग थोड़ा सहकार्य करें, क्योंकि चौथा स्तंभ है बचा हुआ जो सहकार्य कर सकता है, दूसरे से उम्मीद ना के बराबर है। उसके बाद अभी हमारे कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो रेंट देगा। मेरे हिसाब से रेंट देगा कहाँ से, जब वो डेवलपर है ही नहीं, जब वो रजिस्ट्री नहीं है SRA में, तो हमको रेंट क्यों देना चाहता है? मतलब 10 साल हमारा खाया है और एक बार हम लोग उसको वापस एग्रीमेंट देते हैं या रेंट देते हैं तो फिर 10 साल हमारी तैयारी वापस हुई होगी। तो हमारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके आप लोग इस चीज़ को समझो कि जो कंपनी एक बार फ्रॉड करके 2 बार हो चुका, सोसाइटी हमसे फ्रॉड कर रही है। हमने फॉर्म भरा डिजर्व एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे, सोसाइटी ने बोर्ड लगाया डिजर्व बिल्डर एंड डेवलपर के नाम पे। SRA में रजिस्टर्ड कंपनी है डिजर्व रेडियस एंड डिजर्व बिल्डर LLP। मतलब कंपनी आज भी हमारे साथ फ्रॉड कर रही थी, सोसाइटी हमारे साथ फ्रॉड कर रही थी। SRA में हमारे जितने भी झोपड़पट्टी के हम लोगों ने चुन के दिए हुए पदाधिकारी थे, आज वो सोसाइटी के पदाधिकारी 2 साल से फरार हैं और टोटल वो चीटिंग करने में लगे हुए हैं। आज भी अगर डेवलपर बुलाता है तो जैसे हम लोग घर में कुत्ता पालते हैं, कुत्ता इतना ईमानदार होता है कि बेचारा मालिक बुला पहुंच जाता है, वही हालत हमारे सोसाइटी के पदाधिकारियों की हो गई है। कंपनी ने बुलाया तुरंत हाजिर हो जाते हैं, और जब पब्लिक जिसने चुन के दिया है आपको, जिसका आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप उनके बुलाने पे बारंबार यहाँ पे नहीं आते हैं। लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, आज वो नहीं देते हैं। आप एक सोल्यूशन लेके आए हैं कि देखो हमने वो चोर है कि ये चोर। अरे चोर आपने तय किया ना, पब्लिक को बताया था क्या? नगर सोसाइटी से मुझे एक कहना है, जिनकी तंबाकू खाने की औकात नहीं थी, आज वो 4 व्हीलर में घूम रहे हैं। जिनको लिखाई पढ़ाई नहीं उसको चीफ प्रमोटर बना दिया है, जिनको आँख से दिखता नहीं उसको सेक्रेटरी बना दिया है, जिसका काम धंधा नहीं उसको खजीनदार बना दिया है। ये लोग के घर 4-4, 5-5 अपने बन चुके हैं, इसलिए हमारे गरीब जनता के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। तो मुझे सरकार से यही निवेदन है, ऐसे चोरों के और लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग के ऊपर ईडी लगाना जाना चाहिए, और इन लोग के जितने भी घर है सबको सील कर देना चाहिए। मुझे जनता से यही शिकायत है कि इनके झांसे में मत आइए, और सोसाइटी अपने साथ नहीं है, इसलिए अपनी घर की लड़ाई अपन खुद लड़ेंगे और अपन खुद विजय हो जाएंगे। वासीनाका ओम गणेश नगर, हम लोगों को घर का बेघर किया। 11 साल से हम लोगों को घर में खाली किया, और 3 साल हो गए चेक नहीं, कुछ नहीं। हमको खाली 3 साल हो गए चेक नहीं, और एकदम फिर हम लोग इधर आए रहने के लिए ज़बरदस्ती। तो बिल्डर का आदमी मेरे लड़के को धमकी बताया, अभी क्या अभी घर खाली कर, हमको ये बिल्डर भी नहीं चाहिए और ये कमेटी भी नहीं चाहिए, वो चोर है कमेटी और बिल्डर भी। अभी आप लोगों का घर कैसा चल रहा है? घर अभी का क्या, मेरा लड़का गाड़ी धोता है मेरा लड़का, तो हम लोग खाते हैं कैसे भी। क्या सरकार से क्या विनती करेंगे आप? क्या बोलेंगे, हमारे लड़के हमको घर दो, हमको ये चेक दो। संदीप शुक्ला जी से अभी आधी बात हुई थी, वो पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। संदीप शुक्ला जी क्या कहेंगे, क्या क्या घोटाले हुए, कितने बिल्डर आए और गए यहाँ पे? पहले डिजर्व के साथ हमने सबमिशन किया, फिर वाधवा जी आए इनके साथ, वाधवा जी के साथ फिर इन्होंने रेडियस से पार्टनरशिप किया। बाद में इन्होंने कमेंट पास किया, अभी पब्लिक में इन्होंने कमेंट पास किया हुआ है कि हमने 2017 में अपना राइट्स रेडियस को दे दिया पूरा, और हम सिर्फ पर्यवेक्षक के रूप में काम कर रहे थे। तो जब आप पर्यवेक्षक के रूप में काम कर रहे थे तो आपने 2018 तक चेक कैसे दिया? पहली प्रायोरिटी थी। 19 में इनका आपस में झगड़ा हुआ दोनों डेवलपर्स का, सोसाइटी ने बिना पब्लिक को बताए हाई कोर्ट में केस पुटअप किया, जिसकी जानकारी किसी भी पब्लिक को नहीं है, जिसकी वजह से काम जो चल रहा था 19 में स्टॉप हो गया पूरी तरह से। उसके बाद हम लोग इशारे गए, पब्लिक कंटिन्यू लड़ते रही, संघर्ष समिति, एकता संघर्ष समिति, ओम गणेश नगर, अजय तरल, सब अपना अब्दुल करीम और भी लोग, पंकज कदम, सारी टीम लड़ती रही, आज संघर्ष करती रही। उसके बाद जब हम लोग 23 तारीख को जब ऑर्डर हुआ 23/7 का, वहाँ पे संजय छाबरिया के ना कोई प्रतिनिधि आए रेडियस वाले, ना डिजर्व बिल्डर के। अगर डिजर्व के लोग इतने सक्षम थे भाड़ा देने में, तो ये उस समय वहाँ खड़े होते, जब 1,500 पब्लिक नीचे खड़ी थी, उस समय वहाँ बोलते हैं कि भाई हमने 1,500 भाड़ा हम लोग जो है सब 2 महीना दो, हम भाड़ा देते हैं। वहाँ इनका जो एडवोकेट था एज अ रूपा कदम, लेडी है, नाम नहीं बोलना चाहिए, वहाँ खड़ी थी, उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला कि भाई हम भाड़ा देने को तैयार हैं। सीओ ने 2 बार पूछा भी कि आप भाड़ा कौन देगा, कोई आया है क्या डेवलपर की तरफ से, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया सर। उसके बाद जब ये फाइनल हो गया
कि 13/2 का नोटिस आपको टर्मिनेशन दिया जाएगा, तो 12/8 को हमारे प्रिय सोसाइटी के प्रिय अध्यक्ष और पदाधिकारी जो है वो एक पत्र देते हैं एसआरए को कि आप लोग जो है हमको यही बिल्डर चाहिए डिजर्व एग्जिम, और जो डिजर्व एग्जिम को मंजूर करेगा वही बिल्डर यहाँ पे आके काम करेगा। ये वो लेटर है जो आपको दिखा देता हूँ। मुझे भी देख के धक्का लगा था कि जब इतना प्यारी सोसाइटी हमारी है, देखिए 13/2 के लिए जब ये आरक्षित रखा था उन्होंने ऑर्डर, उसके बाद ये सोसाइटी कहाँ गई, सोसाइटी का ऑर्डर है आपको दिखाता हूँ। सोसाइटी का कहना है देखिए, और ये है अमीना बेगम, ये जो साइन दिखी है ये भी आपको बता दूँ डमी है, क्योंकि सेम मैडम जो है इनको अमीना लिखने नहीं आता है। ये देखिए ये अमीना बेगम है सोसाइटी की पदाधिकारी, इनको अमीना लिखने नहीं आता है, इनकी साइन यहाँ की गई है अमीना। और ये रिकॉर्ड है कि ओम गणेश नगर एसआरए सहकारी गणमा संस्था मर्यादित ओम गणेश नगर संस्था, मतलब हमारे जो रजिस्टर्ड संस्था है उसका दुरुपयोग हमारे पदाधिकारी अच्छी तरह से कर रहे हैं। इन्होंने कहा है इसमें राजेश भास्कर केदारे, भूमैया कोड़ी, गोसावी जी, तारा गाड़े, सुनीता गौड़ी, अपना चंचल सिंह ठाकुर, वैशाली पिल्ले। ये तो समझ गए कि ये सोसाइटी के जो लोग हैं बिल्डर के साथ मिले जुले हुए हैं, उसकी वजह से पूरा साठ गांठ है, इसकी वजह से सब पूरा खेल चल रहा है। मैं आपको जानना चाहूँगा कि करोड़ों रुपए बिल्डर ने लोन लिया और प्रोजेक्ट बंद कर दिया, इस क्या मामला है? ये मामला ऐसा है कि इन दोनों ने पहले प्यार से तो वो पूरा कब्जा लिया। जब तक ये लोग साथ में थे ना इन्होंने कभी बताया पब्लिक को कि हमने रेडियस को साथ में लिया है, ना सोसाइटी ने बताया कि रेडियस साथ में काम कर रही है। आपका बिल्डर रेडियस एंड डिजर्व बिल्डर एलएलपी है, जबकि एक लीगल बोर्ड वहाँ होना चाहिए, वो नहीं है। दूसरी बात, जब हम लोगों ने मुद्दा 23 तारीख के बाद हियरिंग में उठाया तो संजय छाबरिया जी का स्टेटमेंट था कि मैंने 200 करोड़ रुपया डिजर्व एग्जिम को पूरा लैंड खाली करने को दिया है और 450 करोड़ वहाँ के लोगों का रेंट दिया हुआ है, तो मेरे पास आपका कोई भी रेंट लीगली बाकी नहीं है, इसलिए मैं आपको कोई भी रेंट नहीं दे सकता। मतलब मामला पूरा साफ साफ है कि डिजर्वा जो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, जी, वो दलाली का काम कर रहे थे। 100% इन्होंने दलाली तो की सर। आज हमारा झोपड़ा लिया, उनको बेच दिया, आज आपसे नहीं जम रहा तो आज हमको बोल रहे हो कि हम गलत है, पब्लिक गलत है। आज वो बिल्डर गलत है तो आपने लाया ना, हम थोड़ी ला रहे। आपका क्या एग्रीमेंट हुआ, कैसे हुआ, हमको जानकारी थोड़ी ना उसकी। आज आपने जितने भी कर्जे उठाए हैं वो जानकारी अगर हमारी होती तो हम लोग उनसे लड़ते हैं कि भाई आपने क्यों किया। जानिए कोई पेड करेगा तो प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये चीज़ भी हम लोगों ने एसआरए में रखी, तो एसआरए के सीईओ को हमने स्पष्ट कहा कि ये जो कर्जा उठाया है ये किसकी जवाबदारी है, हमारी तो थी नहीं। एसआरए आपने क्या किया, 10 साल आपने देखा ना, तो आपने क्या काम किया उस पर। आपके एक अधिकारी ने मुझे कहा कि आपके यहाँ 5 बिल्डिंग बन गई है तो आपने अलॉटमेंट दे दिया होगा, तो उन्होंने तुरंत कहा कि इनको जो डॉक्यूमेंट्री चाहिए दे दो। जब मैंने डॉक्यूमेंट्री लेके डिस्कशन उसको स्टडी की और उनसे फिर प्रश्न किया कि सर इस बिल्डर ने जो पैसा उठाया उस कर्जे का क्या, तो उनका स्टेटमेंट था कि जो कर्जा उठाया है उसके लिए जिस बैंक ने उनको लोन दिया है उसकी जवाबदारी थी कि वो एसआरए में आते, वो लीगली हम लोगों से परमिशन लेते और उसको अप्रूव करते। उन्होंने डायरेक्ट लोन दिया है तो वो बैंक की जवाबदारी है और बिल्डर की जवाबदारी है, उसने कैसे लिया है, क्या लिया है। ना हमारे लैंड पे कर्जा है, ना हमारे परमिशन दी है हमने। दूसरी बात, गवर्नमेंट कोई भी अपना लैंड किसी को बेचती नहीं है। अगर हम आपका एसआरए बन जाता तो हम प्राइवेट के लिए भी 99 ईयर्स के लिए लीज पे ही देते हैं और कुछ भी हम देते नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी आप लोगों ने कहा कि सोसाइटी के जो पदाधिकारी थे पुराने, अब उनको चेंज किया जाएगा और नए पदाधिकारियों को चयन होगी, क्या करें? नए पदाधिकारियों के चयन के लिए तो आपको आश्चर्य होगा कि जो हमारा AR डिपार्टमेंट है, संस्था निबंधक डिपार्टमेंट है, वो पूरी साठगांठ के साथ है इनके साथ। वो चाहता ही नहीं है, वो हमको ऐसा उत्तर देता है कि आप साइन करके लाओ, एक कॉमन सेंस है, एक लेटर है इनका, एक कॉमन सेंस है। ये उत्तर देते हैं हम लोगों को कि आप पूरा फाइल बना के लाइए, I फॉर्म J फॉर्म आप भर के लाइए। अरे सर मैं I फॉर्म लाऊंगा, J फॉर्म मैं लाऊंगा, तो जो सोसाइटी रजिस्टर्ड थी उसने क्या किया, आपने किस बेस पे उसको रजिस्ट्रेशन दिया। I फॉर्म J फॉर्म, शेयर सर्टिफिकेट, ऑडिट रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें सोसाइटी के पास अवेलेबल हैं। अगर संस्था निबंधक चेतन चौधरी चाहेंगे तो यहाँ के लोगों को न्याय मिलेगा, मगर वो जो है बंधे हुए हैं, मजबूर हैं,
और नहीं करना चाहते हैं। लास्ट में उन्होंने, हम लोगों ने जब एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने एक उत्तर दिया है सादा सा कि आप इलेक्शन के लिए एप्लीकेशन करिए, ये कॉपी है। अगर इस पर भी सोसाइटी तैयार नहीं होती है तो ये पता चलेगा कि डेवलपर के साथ मिली हुई है और वो चीट कर रही है। क्योंकि यहाँ पर देखिए स्पष्ट उल्लेख दिया है, हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया था तो उस पर उन्होंने उत्तर दिया है कि 13/9/2021 को ऑर्डर निकला है कि 250 के ऊपर जो सोसाइटियाँ होंगी, जो मतलब जो टेनेंट हैं 250 के ऊपर, उनका इलेक्शन लिया जा सकता है। उसके अनुसार उनको जो है आगे के लिए बोला है कि आप लोग यहाँ पे जो भी है इलेक्शन के लिए अपनी प्रक्रिया जो है सारा चीज़ जमा करें। और ये सोसाइटी के अध्यक्ष और सेक्रेटरी को बोला गया है, इनका जो लेटर आएगा इस ऑफिस पे जो उनको मिलेगा नहीं, और वो ऑफिस बंद है। वो ऑफिस बंद है, वो उनको मिलेगा नहीं, वो बहाना करेंगे। और मैं, अगर आप चाहेंगे तो इनके जो हमारे सचिव हैं, कौन, रविंद्र गोसावी जी, इनके यहाँ आपको लेके चलते हैं, उनसे ज़रा एक बाइट लें, उनको भी चर्चा करें कि भाई हमारा, आप इलेक्शन के लिए कब तैयार होते हो, कब आप करोगे, और नहीं करोगे तो क्या रीज़न है नहीं करोगे। जी हाँ, जरूर हम CNU चैनल के माध्यम से गोसावी जी से मिलेंगे। आप बताइए, आप यहाँ पे रहते हैं, आप लोगों का घर छीन लिया गया, आप लोग के प्रोजेक्ट पे लोन ले लिया गया और आप लोग अभी बेघर घूम रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? मैं इधर 40 साल से रहता हूँ, क्योंकि इधर हम लोग छोटा छोटा झोपड़ा था। हम लोग 40 साल के, मतलब आप जवानी में थे, अब बुढ़ापा आ गया और सपने देखते रह गए, अभी तक घर मिला रह गया, घर नहीं मिला। और हम लोग बहुत कोशिश करके, पहले हम लोग को ये लोग ने लालच बताया, पहले लालच बताया उन लोग ने, हम लोग को घर देगा, ये देगा, तुम लोग घर बनेगा तो तुम्हारों को बैंक लोन देगा, ये देगा, ऐसे देगा, ऐसे बोल के हम लोग ने बहुत तो ये करके गुमराह करके हम लोग को घर बिर सब तोड़ दिया। तोड़ने के बाद 1-2 साल 3 साल भाड़ा दिया हम लोग, और इसके बाद आज भी 3 साल से भाड़ा आज भी हम लोग नहीं मिलता है। और दूसरी बात है कि सोसाइटी फरार है। हम लोग को किसी के पास पूछो, ये हमारे लड़के लोग हैं, वो लोग पूरा कोशिश करके नौ मालिक और अपना SRA का ये सब लोग का सहयोग के साथ मिलके हम लोग के लिए ये लोग को लड़ रहे हैं। लेकिन हम लोग को एक भरोसा है, ये लड़के लोग हम लोग ना कुछ आगे का परिवर्तन निकालेगा बोल के हम लोग एक भरोसा है। इसके लिए हम लोग पर भरोसा रखे, नौ मालिक भी अपना ऊपर थोड़ा सा आसरा दे के बैठे ले। इसके लिए हम सोचते हैं कि नौ मालिक भी अपना तरफ से करेगा, अपना को कुछ हेल्प मिलेगा और कल हम लोग घर मिलेगा। और अपना लड़के लोग भी बहुत सोसाइटी इसमें मेहनत करते हैं, खुद का जेब का पैसा डाल के जाते हैं। SRA में हम भी कभी 2-3 बार SRA में गया था, लेकिन ये लोग को खुद का रिक्शा का पैसा, किसी का हम लोग पैसा नहीं देते हैं। ये लोग खुद पैसा डाल के अपने के लिए ये लोग को मेहनत करते हैं। उसके बाद अपना एरिया का लोग घूमना करते हैं, बिल्डर वो देगा, ये देगा, वो भाड़ा बांटेगा, तारीख से वो दामिनी पिक्चर का तारीख सुन के मेरे बाल पूरा फक गए। 30 तारीख, 25 तारीख, 15 तारीख, 5 तारीख, यही भाड़ा वो लोग का रिक्वेस्ट है। और सोसाइटी के पास पूछे, बड़ा सोसाइटी नहीं है, फिर किसका पास पूछेगा? फिर ये लोग नहीं तो ये लोग सामने आके खड़ा रह के बोलने के, भाई आइंदा आगे का तुम लोग प्रोसीजर देखो, हम लोग से नहीं होएगा। ये बात वो लोग बोलना चाहिए, ये भी नहीं बोल रहे, ना वो भी नहीं बोल रहे, ना काम होने के लिए नहीं देता है, ना काम करते भी नहीं है, ना भाड़ा देते हैं। चलिए और कुछ लोग हैं, उनसे जानते कोशिश, क्या बताएंगे आप, क्या करना चाहिए? जब ये काम कंटिन्यू चल रहा था 2017 में, 2018 में कंटिन्यू काम चल रहा था। ये काम को 2017 में हाई कोर्ट में पिटीशन डाल के काम को रुकाया गया। ये काम रुका गया है। महेश सावंत, भोली और ये सोसाइटी ने मिलकर ये जनता का रियाब का काम रुकाई है इनके फ़ायदे के लिए। और जब भी देखो ये लोगों को ये बोलते हैं कि हम भाड़ा देंगे, अगर भाड़ा देना होता, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, जब भी पूछेंगे फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, इन्होंने 3000 करोड़ लोन उठाया, वो किया क्या? अगर हम ये सवाल करते तो सारे लोग चुप हो जाते। फिर भी बोलते फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है लोग। और 3,500 करोड़ लेने के बाद 200 या 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है रियाब का, उन्होंने वो तक नहीं किया वो काम। वो आगे क्या करेंगे? फिर भी आज वो लोगों को यही चीज़ अंकल ने सही बोला कि वो तारीख पे तारीख देकर लोगों को सिर्फ गुमराह किए जा रहे हैं। और सोसाइटी इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व, सोसाइटी खुद जानती है कि ये डिजोरे बिल्डर एक फ्रॉड है, ये खुद जानते हैं डिजोरे बिल्डर फ्रॉड है। आप देखेंगे आज यहाँ तो 13 साल हो गया, 23 साल से अंधेरी ईस्ट में यही डिजोरे बिल्डर लोगों को बेघर करके रखा है, वो लोग वहाँ पर मर रहे हैं।
और आज हम यहाँ हम लोग मर रहे हैं, कुछ लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनके पीछे जाके चौकी में जाकर उनके लिए एक पत्र व्यवहार कर रहे, खोटा पत्र व्यवहार कर रहे, उसमें 6 लोगों का नाम डाला है, मेरा नाम डाला है, गोटा अजय तरल का नाम डाला है और विलास दत्ता का, संदीप शुक्ला का नाम डाला है कि हम लोग इनको धमकी दे रहे। जो बंदे को हम लोग ने 2 साल से यहाँ पर देखा नहीं, 2 साल न्याय मांगने की सजा मिल रही है। देखो ये भारत है और ये मुंबई में आप देखेंगे ना, जितने भी प्रोजेक्ट है सब ने एलवाई के ऊपर है ना एक धंधा चालू किया है। एलवाई के ऊपर लोन लेना है और लोन लेके भाग जाना है और फ्रॉड करना है 13-13 साल तक। और इनके ऊपर कोई हम जैसे आम आदमी लोग अगर कार्रवाई करेंगे तो पुलिस में दबाव बनाना है, इसको दबाव बना के इन पे पत्र व्यवहार खोटा केस कराना है। और लोगों को अगर देखो लॉकडाउन का प्रॉब्लम इन्हीं को था क्या? लॉकडाउन ये देखो यहाँ पे बाजू में टाटा पावर एक रियाप कर रहा है और वो लॉकडाउन में सबको बराबर किराया दे रहा है। लॉकडाउन का इसी को प्रॉब्लम है। और लॉकडाउन के काल में इन्होंने 600 से 700 करोड़ रुपया लोन लिया है, तब जाकर हमने जो संघर्ष किया उसको लेके SRN ने कंटाल के इसको 13/2 का नोटिस दिया, नहीं तो आज भी ये 300 करोड़ रुपया लोन निकालता। तो मैं जनता 13/2 का नोटिस दिया गया, उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी वो भी देखेंगे हम लोग। हमारे साथ कुछ और महिलाएं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे? आप लोग यहाँ पे रहते थे, आज आप लोगों का घर नहीं है, आप लोग झोपड़पट्टी में यानी पत्रे के घर में रहने को मजबूर है, क्या कहेंगे? हम लोग का वो सोसाइटी का राजू केदारे है ना, उसने फंसा के इधर से भाग के गया। हाँ, भाड़ा भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे। हम लोग को खाली इतना आदेश दिया, खोले हमारा आदमी गुजर गया, कुछ गया। लॉकडाउन में इतना हमको परेशान आया, भाड़ा भरने को नहीं, हमारा सामान रास्ते पे आया, कुछ देखा नहीं, कुछ नहीं, ऐसा ही गया वो निकल के और बोला घर देंगे, ये देंगे, अभी तक दिए रहा नहीं और उसका पता भी नहीं है। अभी आप लोग का घर कैसे चलता है? खाना कैसे खाते हैं? आप लोग को राशन कहाँ से आता है? हम लोग का भी ऐसा वैसा गुजारा कर लेते, क्या करने का, किसके पास जाने का, भाड़ा भरने को भी पैसा नहीं हम लोग के पास। हाँ, देख सकते हैं कि महिलाओं की हालत क्या है, यहाँ के स्थानीय लोगों की हालत क्या है और जिस तरह यह सारे के अधिकारी सोए हुए हैं, उन्हें अब जागना होगा और जो यहाँ के लोग पहले रहते थे उन्हें न्याय दिलानी होगी और उन्हें घर के बदले में घर कैसे मिल सके, इसलिए उन्हें प्रयत्न किया जाए, इसलिए इस स्तर पर काम किया जाना चाहिए। यहाँ के जो स्थानीय विधायक है नवाब मलिक जी, वो कैबिनेट मंत्री भी है महाराष्ट्र के, उनका भी प्रयास है कि जल्द से जल्द लोगों को घर के बदले में घर बना के दिया जाए और लोगों को न्याय मिल सके, इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जो बिल्डर ने लोगों के साथ धोखा किया उसके ऊपर FIR होता है, उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाता है या उन्हें जेल में यानी सलाखों के पीछे डाला जाता है, या ये सारे के जो अधिकारी है उनकी मिली भगत से इन बिल्डरों को बख्श दिया जाता है। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर रहते थे और हजारों की संख्या में यहाँ पर झोपड़पट्टी था, लेकिन ये सारे के माध्यम से यहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए था, लेकिन स्थानीय लोगों को उनका घर खाली कराया गया। घर के बदले में उन्हें हर महीने भाड़ा दिया जाएगा और कुछ सालों के बाद उन्हें उनका हक का घर बनाकर यानी सामने जो बिल्डिंग दिख रहा है वहाँ पर घर दिया जाएगा। लेकिन 2 से 3 साल हो चुके हैं, लोगों का घर अभी तक उन्हें मिला नहीं है। यहाँ तक कि बिल्डर के तरफ से जो वादे किए गए थे कि हर महीने उन्हें भाड़ा दिया जाएगा, वो भी भाड़ा लोगों को मिला नहीं है।